कि हम परमेश्वर से ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा और हम मेघों से भी ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा और ये सारे लोग मुझे पवित्र पवित्र कहेंगे। परमेश्वर ने तुरंत कैबिनेट मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाने के बाद में सारे स्वर्गदूतों को बुलाया और कहा आज तुम निर्णय ले लो तुमको किसके साथ में जाना है। और 1/3 स्वर्गदूतों ने कहा कि हम तो लूसीफर के साथ में जाएंगे और 2/3 स्वर्गदूतों ने कहा हम तो परमेश्वर के साथ में जाएंगे। परमेश्वर ने क्या किया कि 1/3 स्वर्गदूतों को ऊपर स्वर्ग से नीचे गिरा दिया, आकाश में गिरा दिया और कहा तुम जो है स्वर्ग में रहने के लायक नहीं हो। परमेश्वर ने कहा स्वर्गदूतों से तो मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई है, मगर मनुष्य को मैं अपनी समानता में बनाऊंगा और वो मेरी महिमा करेगा। ये पृथ्वी बेडौल पड़ी हुई थी, सुनसान पड़ी हुई थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा इसके ऊपर मंडरा रहा था। परमेश्वर ने पृथ्वी को पानी से अलग किया, समुद्र एक भाग में कर दिया और पृथ्वी को एक भाग में कर दिया। परमेश्वर ने सूर्य को बनाया, चंद्रमा को बनाया, तारा गणों को बनाया, नदी नालों को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, सारे जानवरों को बनाया। परमेश्वर ने आशीष दी और कहा फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर ने इस धरा के प्रथम मानव की रचना करने से पहले उसने शुद्ध वातावरण और शुद्ध पर्यावरण बना करके उसने तैयार किया। परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया। छठे दिन उसने क्या किया कि एक मिट्टी का पुतला बनाया और उस मिट्टी के पुतले में उसने जीवन का श्वास फूंक दिया और वो मिट्टी का जो पुतला है वो जो है जीवित प्राणी बन गया और परमेश्वर ने उसका नाम रखा आदम। और उस समय एक अदन की वाटिका बनाई। उस वाटिका में भले बुरे के ज्ञान का भी वृक्ष था और जीवन का भी वृक्ष था। परमेश्वर ने आदम से कहा था आदम तुम सब इस वाटिका के वृक्षों के फल खा सकते हो पर भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल न खाना, और जिन तुम खाओगे तो अवश्य तुम मर जाओगे। मगर जब परमेश्वर ने प्रथम मानव रचना करी तो यहां पर लिखा है कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। उस मिट्टी के पुतले में परमेश्वर ने क्या किया, जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित पहला मनुष्य बनाया गया, उसको परमेश्वर ने बनाया और परमेश्वर ने मिट्टी का पुतला बनाया। उस मिट्टी के पुतले में उसने जीवन का श्वास फूंक दिया। तो मनुष्य का जो जीवन है वो परमेश्वर के हाथ में ही सुरक्षित जीवन है। केवल मनुष्य है जिसमें प्राण और आत्मा दोनों पाई जाती हैं। केवल जितने भी जीव जंतु हैं सब में केवल प्राण पाया जाता है और आत्मा नहीं पाई जाती है। केवल मनुष्य के ही अंदर है जो प्राण और आत्मा दोनों पाई जाती है। तो हमारी धर्मशास्त्र ये बताती है कि तब परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। तो मनुष्य को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। मनुष्य को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। और परमेश्वर के हाथों में ही मनुष्य का जीवन सुरक्षित है और किसी के हाथ में जीवन सुरक्षित नहीं है। गिनती की पुस्तक और उसके 16 अध्याय उसके 22 पद को लिखते हुए कहते हैं, गिनती की पुस्तक उसके 16 अध्याय के 22 पद में लिखते हुए यहां पर कहते हैं, तब वे मुंह के बल गिर के कहने लगे, हे ईश्वर सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर, क्या एक मनुष्य के पाप के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पर होगा? लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर का राजदूत मूसा परमेश्वर की प्रजा को मिस्र देश से निकाल के ला रहा था तो उसमें एक वंश था, उसका नाम था कोरह वंशी। कोरह वंशी नाम था। तो उसने परमेश्वर के दास के खिलाफ जो है उसने बिगुल फूंका, कहा क्या मूसा ही पवित्र है? कहा कि मंडली का एक एक व्यक्ति पवित्र है। और जब वो मुंह के बल गिरा तो कहा बिहान को परमेश्वर दिखला देगा कि यहोवा किसके साथ में है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि और उसने जो 250 लीडर थे उसने अपने पक्ष में कर लिए थे कि अब जो है मूसा का दर्जा हम ले लेंगे और अब इस प्रजा को हम आगे लेकर के चलेंगे। तो जब परमेश्वर
स्वर्ण से उतरा तो तुरंत उसने मूसा से कहा कि मूसा, हारून से कह दे कि कोरा वंशियों की मंडली में जितने बुजुर्ग हैं, पुरनिये हैं, सारे पुरनिये निकल जाएं और मैं इनको नाश करने जा रहा हूं। और जैसे हारून ने कहा कि जितने पुरनिये हैं और उनके तंबुओं से निकल आए बाहर, और जैसे पुरनिये तंबू से बाहर निकले वैसे धरती फटी, सारा कोरा वंशी धरती के अंदर समा गया। उसके बाद में जो 250 लीडर थे, जो सभासद थे, बड़े बड़े लीडर थे, और उनको जब वो लोग परमेश्वर और मूसा बढ़ाने लगे तो परमेश्वर ने ऊपर से आग गिरा दी और 250 लोगों को मार दिया तुरंत। जब का जीवन केवल परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित जीवन है। परमेश्वर जो जीवन को देना जानता है वो जीवन को लेना भी जानता है, क्योंकि जीवन का देने वाला कौन है? परमेश्वर। और जब यहाँ पर लिखा हुआ है, तब वे मुंह के बल गिर के कहने लगे, मूसा मुंह के बल गिर के कहने लगे, हे ईश्वर और सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर। जितने भी मतलब उसने कहा हे ईश्वर और सब प्राणियों के, जितने भी पृथ्वी पर प्राणी है, सबके परमेश्वर। लिखा सबके परमेश्वर, क्या एक पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पर होगा? क्या एक व्यक्ति ने पाप किया है तो क्या तेरा क्रोध परमेश्वर पिता सारी मंडली पर होगा? अभी आपने देखा कि जब कोविड-19 चल रहा था, परमेश्वर ने मरी फैलाई, तो खाली हमारे भारत देश में मरी नहीं फैलाई, उसने चाइना में मरी फैलाई, उसने अमेरिका में मरी फैलाई, उसने इंग्लैंड में मरी फैलाई, उसने पूरे देश में मरी फैलाई। और इसलिए मरी फैलाई क्योंकि मनुष्य का जीवन बहाना कोई हो सकता है, बहाना कोई हो सकता है, मगर मनुष्य का जीवन केवल परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित जीवन है। परमेश्वर कहता है, बिना मेरी मर्जी से जो एक पैसे में 2 गौरैये बिकती है, वो भी बिना मेरी मर्जी से वो पृथ्वी पर नहीं गिर सकती है। तो जो जीवन देना जानता है वो जीवन को लेना भी जानता है, क्योंकि मनुष्य का जीवन परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित जीवन है। और हमारी धर्मशास्त्र बताती है, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 32 अध्याय उसके 29 पद को लिखते हुए कहते हैं, और व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 32 अध्याय 29 पद में लिखा है, इसलिए अब तुम देख लो, मैं ही वह हूं, मेरे संग कोई भी देवता नहीं है। मैं ही मार डालता हूं, मैं ही जिलाता हूं, और मैं ही घायल करता हूं, और मैं ही चंगा करता हूं, और मेरे हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता है। तो परमेश्वर कहता है कि अब इसलिए अब तुम देख लो, मैं ही वह हूं, मेरे संग कोई भी दूसरा ईश्वर नहीं है, न कोई दूसरा देवता है। परमेश्वर कहता है, मैं ही मारता हूं, मैं ही जिलाता हूं, मैं ही घायल करता हूं, और मैं ही चंगा करता हूं, मेरे हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता है। मनुष्य का जीवन केवल परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित जीवन है। बाबा जी हम आपको बताना चाहते हैं, मनुष्य का जीवन केवल परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित जीवन है, और परमेश्वर को छोड़कर कहीं पर भी मनुष्य का जीवन सुरक्षित नहीं है। तुम आकाश में चले जाओ, तुम पाताल में चले जाओ, तुम दुनिया के किसी कोने पे चले जाओ, परमेश्वर के हाथ में ही आपका जीवन सुरक्षित है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है, जिसने हमें जीवन दिया है वो हमारे जीवन को लेना भी जानता है। बड़े बड़े राजा दुनिया में आए और बड़े बड़े राजा दुनिया से उठ करके चले गए। तमाम सारे लोगों ने दुनिया में जन्म लिया और तमाम सारे लोगों ने दुनिया को छोड़ करके चले गए, क्योंकि किसी ने सत्य को नहीं जान पाया। क्योंकि अगर तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। जबकि अय्यूब की पुस्तक उसके 34 अध्याय को लिखते हुए कहते हैं यहाँ पर, और ये परमेश्वर के बहुत बड़े ये राजदूत थे, और इन्होंने 14 और 15 को लिखते कहते हैं कि यदि वह मनुष्य अपना मन हटाए और अपना आत्मा और श्वास अपने में समेट ले तो सब देहधारी एक संग नष्ट हो जाएंगे, मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर अय्यूब की पुस्तक लिखते कहते हैं कि आज हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन की कीमत कब पता चलती है? जब हम वेंटिलेटर के ऊपर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? जब हम वेंटिलेटर के ऊपर जाते हैं तब हमें ऑक्सीजन की पता चलती है कि ऑक्सीजन की कीमत कितनी है। परमेश्वर कहता है कि यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाए, कौन? परमेश्वर, ईश्वर, जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको श्वास दिया है, जिसने आपको प्राण दिया है, जिसने आपको शरीर दिया है। लिखा है यदि वह
समेट ले तो सब देहधारी एक संग नष्ट हो जाएंगे, मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। आज हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, अगर परमेश्वर 10 मिनट के लिए ऑक्सीजन बंद कर दे, 10 मिनट के लिए ऑक्सीजन बंद कर दे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दे, तो 10 मिनट में जितने देहधारी हैं सब एक संग नष्ट हो जाएंगे और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। और क्योंकि हमारी धर्मशास्त्र ये बताती है कि सब देहधारी संग मिल जाएंगे और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि मनुष्य का जीवन केवल परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित जीवन है और परमेश्वर को छोड़कर कहीं पर भी मनुष्य का जीवन सुरक्षित नहीं है। तुम दुनिया में कहीं चले जाओ, दुनिया में किसी कोने पर चले जाओ, आप सुरक्षित नहीं हो। आदमी रोड पे चलता है, एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाता है। आदमी पानी नहाने के लिए, नदी में नहाने के लिए जाता है, डूब जाता है और मर जाता है। अरे हम लोग कितनी बार नहाया, कितनी बार डूबते डूबते बचे हैं हम लोग, मगर फिर भी परमेश्वर ने हमारी क्या की, रक्षा करी। अगर परमेश्वर हमारी रक्षा ना करता तो कोई भी हमारी रक्षा करने वाला नहीं था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मनुष्य का जीवन, हमारा और आपका जीवन केवल परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित जीवन है और परमेश्वर को छोड़ कहीं पर भी हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है। समुपदेशक की पुस्तक 12 अध्याय के 7 पद, 12 अध्याय उसके 7 पद में लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है कि तब मिट्टी जो कि तो मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगी। ये दुनिया का सबसे ज्ञानी आदमी है और सोलोमन, इसने 42,000 होम बलि करके चढ़ाया था परमेश्वर को, और ये छोटी सी उम्र में राजा बना दिया गया था। और जब परमेश्वर प्रसन्न हुआ तो परमेश्वर ने इससे कहा, मांग सोलोमन, तुझे क्या चाहिए? उसने कहा, जो तू मेरे पिता दाऊद के ऊपर इतनी बड़ी कृपा करते आया है, इतनी बड़ी प्रजा तुमने राजा बनाया है, इसलिए मुझे ज्ञान और बुद्धि का वर दिया जाए। तो कहा, तूने बैरियों के प्राण नहीं मांगे, तूने धन और संपत्ति नहीं मांगी। तो परमेश्वर ने सोलोमन से कहा कि तुझे ज्ञान और बुद्धि का वर दिया जाता है और तुझे मैं इतनी धन और संपत्ति दूंगा, न तेरे पहले किसी राजा को मिली है, न तेरे बाद किसी राजा को मिलेगी। और वो व्यक्ति लिखता है, दुनिया का जो सबसे धनाढ़, सबसे बुद्धिमान और सबसे धनाढ़ दुनिया का राजा है, वो लिखता है, तब मिट्टी जो कि तो मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जो दिया है लौट जाएगी। ये जो आत्मा है, जो ये बोल रहा है, ये परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने जीवन का श्वास फूंका है। लिखा है, तब जो कि तो मिट्टी, अगर मिट्टी के हवाले जब हम करते हैं तो मिट्टी के हवाले चली जाती है और ये जो आत्मा बोल रहा है, ये परमेश्वर के पास लौट जाता है। क्योंकि जैसे मनुष्य का जन्म लेना सत्य है, वैसे ही मनुष्य का मरना भी सत्य है, वैसे ही मनुष्य को न्याय आसन के सामने खड़ा होना सत्य है। मनुष्य का दोबारा जन्म नहीं होता, मनुष्य का दोबारा जन्म नहीं होता। मनुष्य का जन्म केवल दुनिया में एक बार होता है और उसके बाद में न्याय के बाद में स्वर्ग और नर्क। हमारी जानकारी बताती है कि न्याय के बाद में स्वर्ग या नर्क, दूसरी चीज नई दुनिया में मिलेगी। तो हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि मनुष्य का जीवन केवल परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित जीवन है, क्योंकि जो जीवन को देना जानता है वो जीवन को लेना भी जानता है। मत्ती सुसमाचार की पुस्तक उसके 10 अध्याय और उसके 28 पद को लिखते हुए यहाँ पर कहते हैं, मत्ती सुसमाचार की पुस्तक और उसके 10 अध्याय और उसके 28 पद को लिखते हुए यहाँ पर कहते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। यहाँ पर यीशु मसीह जब सन 2000 वर्ष पहले आए, क्योंकि लिखा था उद्धार जो है वो यहूदियों से ही है, उद्धार जो है वो यहूदियों से है। और यीशु मसीह ने जो जन्म लिया वो यहूदी धर्म में बढ़ई परिवार में, कारपेंटर परिवार में उन्होंने जन्म लिया। और 30 साल जैसे उन्होंने यूहन्ना से यरदन नदी में बपतिस्मा लिया और कबूतर की तरह पवित्र आत्मा उतरा और ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं और इसकी सुनो। और उस समय से यीशु मसीह ने यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो यीशु मसीह ने जब उपदेश दिया तो अपने चेलों से कहा कि जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना। कहा, जो शरीर को घात करते हैं और पर आत्मा को घात
घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। दादा आदम से लेकर के बिक्रिया के कुछ जकरिया तक, यीशु मसीह से लेकर के आज तक जितने लोग दुनिया में पैदा हुए, दुनिया में ही समाप्त हो गए। बहुतों की हड्डियां सुरक्षित है, बहुतों की हड्डियों तक पता नहीं है, मगर यीशु मसीह आज से सन 2000 वर्ष पहले आए, हमारे गुनाहों के लिए मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से फिर जी उठे, जीने के बाद में 40 दिन तक वो प्रचार करते रहे और 40 दिन के बाद से ईश्वर पर उठा लिए गए और कहा जैसे मैं जा रहा हूं वैसे फिर मैं तुमको लेने धरती पर आऊंगा, जैसे मैं जा रहा हूं वैसे फिर मैं तुमको लेने धरती पर आऊंगा। तो यीशु मसीह ने कहा जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश करने का अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास में है। और इसलिए हमें एक आशा है कि हमारा प्रभु दुनिया में लेने के लिए हमें दुनिया में आएगा। लूका के सुसमाचार की पुस्तक उसके 12 अध्याय और उसके 20 पद को लिखते हुए यहाँ पर कहते हैं, लूका के सुसमाचार की पुस्तक और उसके 12-20 को लिखते हुए यहाँ पर कहते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, 12 अध्याय के 20 पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा और जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। और यहाँ पर लिखा है कि एक धनवान था और धनवान ने कहा उसकी खेती में बहुत सारा अनाज हो गया और उसने अपनी बखारियां चौड़ी कर ली। बखारियां चौड़ी करके उसने क्या किया, सारा अनाज भर लिया और अपनी आत्मा से कहता आत्मा खा और पी और आनंद कर। और यहाँ पर लिखा है, तो परमेश्वर ने कहा, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया वह किसका होगा। जो कुछ तूने इकट्ठा किया है ये किसका होगा। आज रात में तुझे आत्मा दी और आज रात में तुझसे मैं अपना प्राण ले लूंगा, और फिर जो तूने इकट्ठा किया है ये किसका होगा, ये किसका होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ भैया, महात्माओं जी और संतों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि मनुष्य का जीवन परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित जीवन है। जो जीवन को देना जानता है वो जीवन को लेना भी जानता है, जो जीवन को देना जानता है वो जीवन को लेना भी जानता है। कल मैं पेपर में पढ़ रहा था कि एक व्यक्ति ने 300 करोड़ रुपया के घाटे में था, उसने अपनी आत्महत्या कर ली। क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। अब सोचा 300 करोड़ घाटे में था तो कितने करोड़ रुपए उसके पास होगा, और वो पैसे को खा पाया, ना पी पाया, ना वो भोग पाया, और उसका प्राण उससे ले लिया गया, उससे प्राण उससे ले लिया गया। तो हमारी धर्मशास्त्र बताती है, तब लिखा, परंतु परमेश्वर ने मुझसे कहा, हे मूर्ख, तेरा इस लिखा है, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा और जो कुछ तूने इकट्ठा किया वह किसका होगा, वह किसका होगा। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा प्रभु महान, हमारा प्रभु सर्व सत्ताधारी परमेश्वर है, क्योंकि हमारा और आपका जीवन और पृथ्वी पर जितने मनुष्य रहते हैं सबका जीवन परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित जीवन है। जिसको चाहता है उसको जिंदा रखता है, जिसको चाहता है उसको बुला लेता है, क्योंकि उसकी अमानत है। ये जीवन क्या है, प्राण क्या है, उसकी अमानत है, परमेश्वर की अमानत है। जब चाहता है वो अपनी अमानत को दे देता है, जब चाहता है अपनी अमानत को वापस ले लेता है। अगर परमेश्वर किसी को बुलाता है उसे कौन रोक सकता है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंग हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, क्योंकि परमेश्वर प्राण देता है, परमेश्वर प्राण को वापस लेता है। मिट्टी जो की तो मिट्टी में जाती है, प्राण और आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाता है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, मैं बताना चाहता हूं कि मनुष्य का जीवन केवल परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित जीवन है, और जो जीवन को देना जानता है वो जीवन को लेना भी जानता है। भाई ये हमारी संपत्ति है, हम चाहे तो तुमको दे और चाहे हम तुमसे वापस ले ले, क्योंकि मनुष्य का जीवन केवल परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित जीवन है। पहला तिमोथियुस
और लिखा है कि यहाँ पर लिखा है मैं तुझे परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है। यहाँ पर पौलुस अपने शिष्य को संबोधित करता है, कहता है कि मैं तुझे परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है, मतलब इसका मतलब जो सबको जीवित रखता है उसका नाम परमेश्वर है, उसका दुनिया का सृष्टि करता है, वो सृष्टि का सृष्टि करने वाला है वो। तो वो लिखता है कि मैं तुझे परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है और मसीह यीशु को गवाह करके जिसने पुन्तियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया और यह आज्ञा देता हूं। तो हम आपको बताना ये चाहते हैं कि मनुष्य का जीवन केवल परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित जीवन है और परमेश्वर को छोड़कर कहीं पर भी मनुष्य का जीवन सुरक्षित नहीं है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि एक बार यीशु मसीह जा रहे थे और तमाम सारे शास्त्री फरीसी लोग यीशु मसीह के साथ साथ जा रहे थे और यीशु मसीह से कहा उन लोगों ने कि प्रभु आप बहुत अच्छा काम करते हो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, दुष्ट आत्माएं निकल जाती, पापियों के पाप क्षमा होते, मुर्दे हिलाए जाते हैं। बहुत अच्छा काम करते हो आप, क्योंकि जो काम हमारे प्रभु मसीह ने किया जब से सृष्टि की रचना हुई तब से किसी ने ये काम नहीं कर पाया। और तो कहा ये बताओ तुम्हारे चेले जो है पुरानियों की रीतों क्यों टालते हैं, बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। यीशु मसीह ने कहा हमारे चेले खाली पुरानियों की रीतों को टालते हैं कि जो बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं, और कहा अगर ये भी परंपराएं अगर अच्छी होती तो मेरे चेले वो भी नहीं टालते। मगर ये बताओ तुम अपने रीतों के कारण परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हो। परमेश्वर के वचन में लिखा है जो कोई अपने माता पिता को बुरा कहे वो मार डाला जाए। ये तुम्हारी धर्मशास्त्र कहती है, ये तुम्हारे धर्मशास्त्र में लिखा है यदि कोई अपने माता पिता को बुरा कहे वो मार डाला जाए। और आज तुम कहते हो जो कुछ भी हमें तुम्हारी सेवा करनी चाहिए थी वो जाकर के हमने किसी धार्मिक स्थल में हमने दान कर दिया है, अब हमें तुम्हारी सेवा करने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने कहा यशायाह भविष्यवक्ता ने तुम्हारे विषय में ठीक भविष्यवाणी की थी कि ये लोग ओठों से तो मेरा आदर करते हैं पर इनका मन मुझसे दूर रहता है। ये बैठ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि ये मनुष्यों की विधियों को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। लिखा है बैठ मेरी उपासना करते हैं। जब ये बात कही यीशु मसीह ने सब चले गए। चेलों ने कहा प्रभु आपको मालूम है ये वचन सुनकर सच्चों में जो ठोकर खाई। यीशु मसीह ने कहा इनको सबको जाने दो, ये सब अंधे मार दिखाने वाले हैं। यदि अंधा अंधे को मार दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। यीशु मसीह ने कहा जो कुछ मुंह से जाता है पेट में पड़ता है निकल जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। मनुष्य को अशुद्ध वो करता है जो अंदर से निकलता है, जो मन से निकलता है। कुचिंता, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा, ये मन से निकलती है और यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। और बिना हाथ धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मनुष्य का जीवन केवल परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित जीवन है और जितनी भी चीजें हमारे परमेश्वर ने बनाई सबको आशीष दिया, कहा फूलो फूलो पृथ्वी में भर जाओ। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जितनी भी चीजें हमारे परमेश्वर ने बनाई है कोई भी चीजें अशुद्ध नहीं है। जितनी भी चीजें धरती में बनाई है सब चीजें शुद्ध है। केवल अशुद्ध वो चीजें हैं जो अंदर से निकलती है, जो मन से निकलती है। और अशुद्ध वो चीजें हैं कुचिंता, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा, ये मन से निकलती है और यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। और बिना हाथ धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, परमेश्वर दया करे। हमारे जीवित पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आकाश और पृथ्वी के स्वामी जो धरती पर अन्न उपजाते हैं। धन्यवाद करते हैं सब प्राणियों की आत्माओं के पिता कि पृथ्वी के हर एक व्यक्ति का जीवन आपके हाथ में सुरक्षित जीवन है। इसलिए यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं खासतौर से बाबा जी लोगों के लिए, महात्मा जी लोगों के लिए प्रभु जी, जिनको आपने हमसे प्रभु जी 28 सालों से जोड़ा है प्रभु जी। और प्रभु प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, लिखा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें
हमें स्वतंत्र करेगा। इसलिए यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और प्रभु प्रार्थना करते हैं जब महात्मा लोग परिश्रम करते हैं, कठिन तपस्या करते हैं, प्रभु जी इनको हम स्वर्ग के राज्य में देखना चाहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह आपने कहा सत्य और मार्ग और जीवन मैं हूँ और बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। यीशु मसीह हम जानते हैं कि सत्य और मार्ग और जीवन आप है प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर पिता आप ही है जो जीवन देते हैं, आप ही है जो जीवन लेते हैं। और आपने कहा उनसे मत डरना जो केवल शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे मत डरना, उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में नाश कर सकता है। और क्योंकि स्वर्ग में शरीर और आत्मा नाश करने का अधिकार केवल परमेश्वर पिता आपके पास में है, यीशु मसीह आपके पास में है। इसलिए यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं, आपकी दया आपका अनुग्रह चाहते हैं। जितने लोग फेसबुक पे सुन रहे हैं, जितने लोग लाइव देख रहे हैं, इन सबको हम आपकी बाहों में सौंप देते हैं। एक एक जन को प्रभु तेरी बाहों में देते हैं। जिनके पास भवन है उनको भवन दीजिए, जिनके पास नौकरी है उनको नौकरी दीजिए, जिनका बिजनेस है उनको बिजनेस दीजिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, हम बोलते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं अपने प्रदेश की सरकार के लिए, देश की सरकार के लिए प्रभु जी परमेश्वर पिता इनकी अगुवाई करें, इन्हें बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, समझ दे, जिससे प्रभु इतनी बड़ी प्रजा का आपने राजा बनाया है, उस प्रजा के साथ में अच्छी तरीके से बर्ताव करने पाए प्रभु जी। यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं अपने प्रदेश के लिए शांति की घोषणा करते हैं प्रभु जी, अपने देश के लिए शांति की घोषणा करते हैं, पूरे विश्व के लिए शांति की घोषणा करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता हम सब मिल करके इस देश के लिए प्रभु जी आशीषित घोषित करते हैं प्रभु जी, हमारा देश आशीषित देश हो जाए प्रभु जी। यीशु मसीह आपके बड़े उसके नाम से मांग लेते हैं।